लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण, सीएम योगी ने दी सौगात, 72 परिवारों को आवासों का आवंटन। गुरु नानक जयंती पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा गुरु नानक देव ने आडंबर और अंधविश्वास का किया प्रतिकार, सामाजिक सद्भाव का दिया संदेश। मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा, कालका एक्सप्रेस से कटकर 6 श्रद्धालुओं की मौत, ट्रैक पार करते समय चुनार रेलवे पर हुआ हादसा। बहराइच में सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, 4 लोगों की मौत, लखनऊ बहराइच हाईवे पर हुआ हादसा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, बोले कार्तिक पूर्णिमा का भारतीय परंपरा में विशेष महत्व। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे लखनऊ की ओर, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं और 72 परिवारों को फ्लैट आवंटित किया गया है। और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे LDA ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। और इसीलिए जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है, इसको हमें बदलना होगा। और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं
कि अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे, आपने देखा होगा। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। और मुझे अच्छा लगता है जब एक गरीब आवास बना के रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8,000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5,700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और मैंने एलडीए को भी, आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा, कालका एक्सप्रेस से 8 श्रद्धालु कट गए। हादसे में 6 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। भीड़ के कारण कुछ श्रद्धालु प्लेटफॉर्म छोड़ ट्रैक की ओर उतरे। ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। चुनार रेलवे स्टेशन की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। मिर्जापुर में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है, जहां कालका एक्सप्रेस से 8 श्रद्धालु कट गए हैं। हादसे में 6 महिलाओं की मौत हुई है। भीड़ के कारण कुछ श्रद्धालु प्लेटफॉर्म छोड़कर ट्रैक की ओर उतरे थे। ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। चुनार रेलवे स्टेशन की घटना बताई जा रही है। मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा, कालका एक्सप्रेस से 8 श्रद्धालु कटे। हादसे में 6 महिलाओं की दर्दनाक मौत। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर में बुधवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां चुनार रेलवे स्टेशन पर कालका एक्सप्रेस से 7 से 8 श्रद्धालु कट गए। इनमें से 6 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार श्रद्धालु गंगा स्नान करने जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ा हादसा हो गया, जहां हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि कालका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है। चुनार रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। श्रद्धालु पटरी पार करने का प्रयास कर रहे थे, इस दौरान सभी ट्रेन की चपेट में आ गए। मृतकों में 6 महिलाएं शामिल हैं, वहीं अन्य घायलों का उपचार जारी है। बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है, जहां ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है।
ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फखरपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच हाईवे की घटना बताई जा रही है। खबर बहराइच से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। एक अनियंत्रित ट्रक ने पहले बाइक सवारों को रौंदा और उसके बाद खाई में जा गिरा। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फखरपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच हाईवे की घटना बताई जा रही है और मामले में पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है। बहराइच से दर्दनाक सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है, जहां ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। जानकारी के अनुसार एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा और उसके बाद खाई में जा गिरा। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस से शवों का पंचनामा बनाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फखरपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच हाईवे की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर सीएम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा का भारतीय परंपरा में विशेष महत्व। भगवान विष्णु ने इस दिन लिया था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में सप्तऋषियों और वेदों की रक्षा की गई। भगवान शंकर ने इसी दिन त्रिपुरासुर का अंत किया था। यह पर्व प्रकृति से जुड़ने का अवसर देता है। योगी ने सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। उन्होंने लिखा कि कार्तिक पूर्णिमा का भारतीय परंपरा में विशेष महत्व है। भगवान विष्णु ने इस दिन मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य अवतार में सप्त ऋषियों और वेदों की रक्षा की। भगवान शंकर ने इसी दिन त्रिपुरासुर का अंत किया था। यह पर्व प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। योगी ने सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। राजधानी लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु नानक जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर सीएम ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। गुरु नानक देव को बताया समाज सुधारक और युग दृष्टा। गुरु नानक देव ने आडंबर और अंधविश्वास का किया प्रतिकार। उनके उपदेशों से समाज को मिली नई दिशा। गुरु नानक देव ने दिया सामाजिक सद्भाव का संदेश। उनकी वाणियां आज भी करती है मार्गदर्शन। भक्ति और लोक कल्याण की भावना से लेनी चाहिए प्रेरणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को गुरु नानक जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने गुरु नानक देव को बताया समाज सुधारक और युग दृष्टा। गुरु नानक देव ने आडंबर और अंधविश्वास का किया प्रतिकार। उन्होंने लिखा, उनके उपदेशों से समाज को नई दिशा मिली है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार बस बाइक सवार को रौंदते हुए दुकान में जा घुसी। बस की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। दुकान पर बैठे ग्राहकों ने भागकर अपनी जान बचाई। सरेनी थाना क्षेत्र के सतवा खेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से यह खबर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बस बाइक सवार को रौंदते हुए दुकान में जा घुसी। इस हादसे में बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक घायल हो गया और जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं दुकान पर बैठे ग्राहकों ने भागकर अपनी जान बचाई। सरेनी थाना क्षेत्र के सतवा खेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत काली नदी तट पर वाराणसी की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। आचार्यों के मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुई आरती में अतिथियों ने दीपदान कर स्वच्छता व नदी संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, क्विज, नाटक, रंगोली और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, एसएसपी श्याम नारायण सिंह, सीडीओ सहित अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक लोधी ने घोषणा की कि काली नदी का नाम बदलकर कालिंदी नदी रखा जाएगा और गंगा तट को कालिंदी घाट नाम देकर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मैया के आशीर्वाद से विकास और विरासत का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, उसके तहत आज का ये कार्यक्रम था। और इस जो कालिंदी नदी है उसके घाट पर आज सबके भाव और सम्मान को और गंगा मैया के आशीर्वाद से आज के बाद इस घाट का नाम कालिंदी घाट के नाम से जाना जाएगा। और जो भी आगे विकास का कार्य होगा, जो भी कार्यक्रम होंगे, उसी नाम से एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र से 25 दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई 4 बच्चों की मां को पुलिस ने खोज लिया है। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के दौरान महिला ने पति संग रहने से इनकार करते हुए अपने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जाहिर की थी। महिला ने अदालत में अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते कहा था कि वह शराबी है, जुआ खेलता है और गैर मर्दों को घर बुलाकर संबंध बनाने का दबाव डालता है। वहीं महिला के पति ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसकी पत्नी के इंस्टाग्राम पर युवक से दोस्ती हुई, जिसके बाद वह घर छोड़कर चली गई। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मैं अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहती वहाँ मुझे जाना दिया जाएगा। हाँ, मेरी पहले शादी हो चुकी है, मेरे 3 बच्चे हैं। ये दारू पीते, जुआ झांगड़ा खेलते और मुझे मारते पीटते और मतलब कि आदमियों को लाते हैं रात में, नशा वगैरह करते, जब मतलब वो छेड़खानी भी करते मेरे साथ। मैं इंस्टाग्राम से मेरी बात हुई थी, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। अपने घर रही थी 1.5 महीना, वहाँ से उसका संपर्क चल गया, फिर घर आई, मोबाइल से ही संपर्क आई, 4 को छोड़ चली गई। बांध दूसरे संग जात तब हमें परेशानी ना हुए तो ना हुई मुझे बेटी को हुए 3 जे एक जाने दे दो बाबा में तो बाल बच्चा ना हो हमारा भतीजो था दे दो 4 है बच्चा जारी यहाँ छोड़ जाइए। उन्नाव में गंगा घाट नगरपालिका क्षेत्र में पुराने पुल के नीचे सैकड़ों वर्षों से लगने वाला पारंपरिक कार्तिक पूर्णिमा मेला इस वर्ष भी आस्था और उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ। आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और मेले में घूमने पहुंचे। सुबह से ही आनंद घाट, बालू घाट, नमामि घाट, पीली कोटी घाट सहित आधा दर्जन से अधिक घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। स्नान के बाद भक्तों ने पुजारियों से पूजन कर दान पुण्य किया और आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। घाटों पर महिला और पुरुष पुलिस बल तैनात रहा। सफाई कर्मियों की टीम ने स्वच्छता मिशन के तहत घाटों की साफ सफाई कर पॉलीथिन और फूल मालाएं हटाई। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के मेरुई गांव में धान काटते समय किसानों पर सियार ने हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी लालगंज में प्राथमिक उपचार दिया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल में जांच कराने की सलाह दी गई। हमले से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सियार को घेरकर पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि सियार अचानक खेत में पहुंचा और धान काट रहे किसानों पर झपट पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बुलंदशहर के अनूप शहर में कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने जय गंगा मैया के उद्घोष के बीच आस्था की डुबकी लगाई। मस्तराम घाट पर भजन कीर्तन और उद्घोष के बीच श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
मेले की सुरक्षा व्यवस्था 3 सुपर सेक्टर, 21 सेक्टर और 5 जोन में बांटी गई है। 500 सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। साथ ही 600 पुलिसकर्मी भी सुरक्षा में तैनात हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अनूप शहर में गंगा किनारे पर मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 3 से 4 लाख की संख्या में स्नान हेतु श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। सभी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। संपूर्ण मेले को 3 सुपर जोन में विभाजित करते हुए कुल 500 की संख्या में पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनके लिए 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कुल 600 की संख्या में पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 60 की संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं। जैसा मैंने बताया कि 3 से 4 लाख की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सोनभद्र के चौपन में कार्तिक मास के अवसर पर दुर्गा मंदिर के सामने भव्य देवी जागरण का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र कुमार जायसवाल और मनोरमा जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर की। पूर्वांचल क्षेत्र के अग्रसेन मां भक्त जागरण मंडल ने पूजा, भजन और झांकियों के माध्यम से भक्तों का मनोरंजन किया। भजन गायक सुदर्शन मित्तल, विनीत द्विवेदी, सुशील मौर्य, नेहा अग्रवाल और विजय सोनकर ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए। भजनों और झांकियों के बीच श्रद्धालु झूमते रहे। सिद्धार्थनगर में बासी ब्लॉक के महुआ कला सरकारी बीज भंडार पर समय पर बीज न मिलने से किसान नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बायोमेट्रिक सत्यापन और रजिस्ट्रेशन के बिना बीज दे दिए गए हैं, जबकि अन्य किसान कई दिन से लाइन में खड़े होने के बावजूद बीज नहीं ले पाए। किसानों ने जिलाधिकारी शिव शरणप्पा शिकायत की, जिसमें जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल के निर्देश पर कुछ चुनिंदा लोगों को ही फोन पर बीज उपलब्ध कराया गया। किसानों ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बायोमेट्रिक जांच कराने की मांग की है। गेहूं का बीज लेने कितने दिन से आ रहे हैं? आज 5 दिन हो गया साहब, दौड़ के आ रहा हूं। और वो कभी कह रहे हैं तुम्हारा ये अपडेट नहीं हुआ। कल दिन भर मैं वहाँ तहसील में बांसी दौड़ रहा था, उसके बाद गया वहाँ से वो उसको बनवाया हूँ। आज आया तो आज कह रहे हैं कि आज भी नहीं मिलेगा, कल भी नहीं, कल वो त्योहार है। अब कह रहे हैं कि हम इस पे अपडेट नहीं किया हूँ। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर किसानों ने उन्हें बीज न मिलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हरैया क्षेत्र में देह व्यापार के एक मामले का खुलासा किया है। क्षेत्राधिकारी संजय सिंह, क्षेत्राधिकारी कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी और कोतवाल तहसीलदार सिंह ने थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि छापेमारी के दौरान होटल संचालक हरीशचंद्र वर्मा सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। छापे के दौरान पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, 2050 रुपए नगद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जरिए मुखबिर खास सूचना थाना हरैया के इंस्पेक्टर को प्राप्त हुई कि हाईवे पे चौकड़ी टोल प्लाजा के पास एक जीसी पैलेस नामक होटल है, जिसमें देह व्यापार कार्य किया जा रहा है। हम लोगों द्वारा छापा मारा गया, जिसके दौरान 4-5 कमरों में कुछ आपत्तिजनक जोड़े मिले। जब जानकारी की गई तो ये पता लगा होटल के मालिक जो द्वारा लड़कियों को बुलाकर इस तरह का कृत्य किया जा रहा था। मोबाइल फोन और आपत्तिजनक कुछ सामान बरामद हुए हैं। शराब की बोतलें इत्यादि भी कमरों में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी संघ का 51वां राज्य स्तरीय सम्मेलन 6 नवंबर से ओबरा में शुरू होगा और 8 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन ओबरा के क्लब 4 के समीप ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सूबे के सभी जिलों से लगभग 400 कर्मचारी प्रतिदिन शामिल होंगे। सम्मेलन में बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने, संविदा कर्मियों को नियमित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।